6 मई 2025 की सुबह काली रात का पर्दा हट रहा था। आकाश में हल्का नीला उजाला फैलने लगा था। बेंगलुरु से दुबई जाने वाली फ्लाइट 9812 एयर इंडिया एक्सप्रेस एक साधारण उड़ान लग रही थी। बोर्ड पर 180 यात्री, 6 क्रू मेंबर और एक अनुभवी पायलट थे, कैप्टन राजेश नायर, जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 घंटे से अधिक की उड़ानें पूरी की थीं। लेकिन यह उड़ान सामान्य नहीं थी। इसमें सवार हर शख्स अपनी मंजिल को लेकर सपने देख रहा था। कोई नौकरी के लिए, कोई परिवार से मिलने, कोई इलाज के लिए, तो कोई बस दुनिया देखने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। सुबह 5:15 बजे विमान ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, बादल कम थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान में बैठे 28 वर्षीय इंजीनियर रवि कुमार अपने मोबाइल में गाने सुन रहे थे। बगल में बैठी 60 वर्षीय श्रीमती नसीमा बानो नमाज पढ़ रही थीं। वहीं एक बच्चा अपनी मां की गोद में हंसी खुशी से खेल रहा था। क्रू मेंबर मुस्कुराकर यात्रियों को नाश्ता दे रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद यही मुस्कुराहटें खामोश चीखों में बदल जाएंगी। सुबह 6:40 बजे विमान अरब सागर के ऊपर से उड़ रहा था। अचानक मौसम बदल गया। कंट्रोल रूम में चेतावनी दी गई, 9812 वेस्टर्न कोस्ट पर तेज हवाएं और बिजली की चमक। कैप्टन राजेश ने जवाब दिया, रोज का मामला है, हम संभाल लेंगे। लेकिन मौसम विभाग की रिपोर्ट सही थी। कुछ ही मिनटों में बादलों ने विमान को घेर लिया। विमान हिलने लगा, यात्रियों में बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों ने सीट बेल्ट बांध लीं, कुछ प्रार्थना करने लगे। सुबह 7:02 बजे विमान 32,000 फीट की ऊंचाई पर था। अचानक ऑटो पायलट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। कैप्टन राजेश ने तुरंत मैनुअल कंट्रोल लिया। को-पायलट सोनिया मित्तल ने कहा, सर, नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा रहा है। विमान का कंपास गलत दिशा दिखा रहा था। रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ गए। जमीन से संपर्क टूटने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी बार बार संपर्क करने की कोशिश करता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। विमान के अंदर तनाव बढ़ने लगा। टर्बुलेंस इतना तेज था कि कई यात्री चीख उठे। छत से सामान गिरने लगे। बच्चा रोने लगा। एयर होस्टेस ने कहा, कृपया शांत रहें, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विमान तेजी से नीचे उतरने लगा। इंजन नंबर 2 ने काम करना बंद कर दिया था। सुबह 7:26 बजे विमान कोस्ट लाइन के पास एक पहाड़ी इलाके से टकरा गया। टकराते ही भीषण विस्फोट हुआ। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। विमान 3 हिस्सों में बंट गया। आसपास के गांवों में जमीन हिल गई। स्थानीय लोग भागकर पहुंचे। दृश्य भयावह था, टूटे हुए मलबे, धुआं और हर तरफ चीखे। कुछ ही मिनटों में एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एयरफोर्स की टीम पहुंच गई। मलबे से शव निकाले जाने लगे। कुछ यात्री जिंदा थे, लेकिन गंभीर रूप से घायल। रवि कुमार का शरीर बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उनकी जेब में मिला मोबाइल बाद में जांच में अहम सबूत बना। कुल 186 लोगों में से केवल 14 लोग जीवित बचे। बाकियों की मौत हो चुकी थी। सरकार ने तुरंत जांच आयोग बनाया, एयर सेफ्टी बोर्ड, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर निकाले गए। डेटा से पता चला कि 7:01 बजे ऑटो पायलट फेल हुआ। 7:06 बजे इंजन 2 बंद हुआ। 7:10 बजे नेविगेशन सिस्टम बंद। 7:20 बजे विमान गलत दिशा में घूम गया। 7:26 बजे क्रैश।
आवाज रिकॉर्डिंग में अंतिम शब्द थे, मेडे, इंजन फेल्ड, एल्टीट्यूड लो, गॉड हेल्प अस। जांच के दौरान यह शक भी उठा कि कहीं यह तकनीकी खराबी नहीं बल्कि साइबर अटैक तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक विदेशी हैकर ग्रुप ने भारतीय एयर ट्रैफिक सिस्टम को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सैटेलाइट डाटा देखा और पाया कि हादसे के ठीक पहले विमान के कंट्रोल सिस्टम में अज्ञात कोड घुसा था, लेकिन सबूत पक्के नहीं थे। सरकार ने रिपोर्ट को तकनीकी कारण बताकर बंद कर दिया, पर पीड़ित परिवारों को जवाब नहीं मिला। दिल्ली की सीमा शर्मा, जिनके पति और बेटी दोनों इस फ्लाइट में थे, हर दिन कोर्ट के चक्कर लगाने लगीं। हमें सच चाहिए, इंसाफ चाहिए। कोई सुनवाई नहीं। एयरलाइन ने मुआवजा दिया, पर क्या पैसे जिंदगी लौटा सकते थे? हर परिवार के पास अधूरी कहानी रह गई। किसी की शादी रुक गई, किसी का सपना टूटा, किसी का परिवार खत्म हो गया। 6 महीने बाद एक इंजीनियरिंग छात्र अभिषेक सिंह ने ब्लैक बॉक्स डेटा की एक कॉपी लीक की। उसमें दिखा कि विमान के सिस्टम में VX4 कोड घुसा था, जो केवल किसी अंदरूनी कर्मचारी से ही डाला जा सकता था। मतलब यह हादसा नहीं, आंतरिक साजिश थी। आरोप लगा कि विमान रखरखाव के दौरान सॉफ्टवेयर अपडेट में मैलवेयर डाला गया था, जिससे कंट्रोल सिस्टम क्रैश हो गया। जांच दोबारा शुरू हुई। एयरलाइन के 3 इंजीनियरों को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि वे भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी जांच के घेरे में थे। उन्होंने पैसे बचाने के लिए सस्ते पार्ट्स लगाए थे। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन फिर भी कई सवाल अनुत्तरित रहे। साइबर अटैक में कौन शामिल था? सरकार ने रिपोर्ट क्यों दबाई? क्या किसी ने जानबूझकर यह उड़ान बर्बाद की? 2026 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक स्मारक बनाया गया। 9/812 हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। हर साल 6 मई को मोमबत्तियां जलती हैं। पीड़ितों के परिवार अब भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। यह कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि 186 जिंदगियों की है, जो एक पल में मिट गईं। यह चेतावनी है कि मानव लापरवाही, तकनीकी गड़बड़ी और लालच का नतीजा कितना भयावह हो सकता है। और सवाल अब भी जिंदा है। 9/812